मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं मान रहे हैं। इस मसले को लेकर लगातार बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस बीच बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर के पाठक के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि के पाठक का कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाकर बैठक करें। वो अधिकार सिर्फ महामहिम राज्यपाल को होता है। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि के पाठक बहुत ईमानदार हैं और दूसरी तरफ के पाठक मुख्यमंत्री के आदेश को ही नहीं मान रहे हैं। जब विपक्ष के पाठक को लेकर सदन में आवाज उठाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों तरफ बोलते हैं ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री को तय करना होगा कि के पाठक की कार्यशैली कैसी है। अपमानित कर रहे हैं। राजभवन की VC की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। राजभवन की बैठक बुलाने की VC की अधिकार के पाठक को नहीं है। एक बात होता है कि ईमानदार है के पाठक, एक जगह कहते हैं कि हम बात काहे नहीं मान रहे हैं? क्या करिएगा, नहीं आता है। वहीं विपक्ष ने ACS के पाठक का वीडियो सदन में चलाने की मांग की, जिसे स्पीकर ने नहीं माना। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की नई परंपरा शुरुआत नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की शुरुआत हुई है और जैसे ही हमारे विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। 2 तारीख और जो ACS है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये विधानसभा का अवमानना है और ये शिक्षकों का मान सम्मान का मामला है। और कोई भी पदाधिकारी अपने राज्य की जनता को या शिक्षकों को गाली देता है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हम विपक्ष आज सदन में इसी मामले को उठाए थे कि गालीबाज जो पदाधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री का जो घोषणा हुआ है वो सदन की संपत्ति होती है और सदन में घोषणा जो होता है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये सदन का ये अवमानना का मामला है, सदन का अवमानना का मामला है। हमको तो लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है और मुख्यमंत्री अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी पक्ष में बोलने के लिए वो कह रहे हैं कि ईमानदार। तो क्या ईमानदार का परिभाषा यही है कि किसी शिक्षक को गाली देना, किसी कर्मचारी को गाली देना, किसी जनता को गाली देना? ये परिभाषा नहीं है। वो कितने ईमानदार हैं, जांच करा लिया जाएगा तो पता चलेगा वो कितने ईमानदार हैं और कितने क्या हैं। इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन का, सभी विपक्ष के लोगों ने। इसी सवाल को लेकर हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है कि शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं के पाठक, जो के पाठक शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और लांछित करने का काम ही कर रहे हैं। ऐसे उनकी लांछना से बहुत से हमारे शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए और मुख्यमंत्री बार बार सदन के अंदर घोषणा करते हैं
और उनकी घोषणा का जो अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है तो हमें शर्म आती है। हमारे लिए काबा जनता है। गालिब ने कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर मुझको नहीं आती। इसलिए जनता का काबा में कल हम लोग जाएंगे तो हम लोग को शर्म आती है। इसलिए हम लोगों ने कहा सरकार अपने विभागीय कार्यवाहियों का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सरेआम हमारे शिक्षक को गाली दी गई, ये गाली शिक्षक को नहीं, ये जनता को है और हम सबको गाली है। और सदन का मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना सदन का अपमान है, और सदन का अवमानना के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का अवमानना है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि एक सर्वदलीय समिति बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे गालीबाज अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम लोग का प्रतिरोध चलता रहेगा। मुख्यमंत्री को अगर शर्म नहीं आती है तो वो डूब मरे, हम लोग डूब मरने के लिए तैयार नहीं है। मुकाबला आमना सामना होगा। शिक्षक का काम है संस्कार देना, अदब सिखाना, तहजीब सिखाना, शिक्षा देना, तालीम देना। और आज एक बेअदब, बदजुबान, बदतहजीब सचिव के पक्ष में आप खड़े हैं। के जैसा बदतमीज, बदजुबान सचिव को बिहार की जनता कहीं नहीं बर्दाश्त करेगी। सड़क पर मुकाबला होगा, आमना सामना, उसे तमीज सिखा दिया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा में तमीज सिखाने की जिम्मेदारी जो हमको सौंपी है हमारे तमाम विधायकों को, उसको बखूबी हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं शानदार तरीके से। और इसीलिए हम लोगों ने इसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टी जो राजद है, कांग्रेस है, CPI-ML है, CPI CPM है, हम लोग ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। और आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को हम संदेश दे रहे हैं, ये प्रतिरोध विरोध चलता रहेगा। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के साथ साथ इसके अपर मुख्य सचिव के पाठक आए दिनों सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर वो चर्चा में हैं। ऐसा लग रहा है कि के पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। के पाठक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो मीटिंग के साथ सख्त निर्देश देते दिख रहे हैं। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।